तो दर्शकों, आपको हमने बताया ही है कि अरुण घोटकर जी का फर्नीचर का व्यवसाय है और बड़ी मजे की बात है कि लोग इनके बारे में बहुत तारीफ भी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और इनका जनता से दोस्ताना रवैया है। ऐसे ही एक शख्स जब हमें मिला तो उसने कहा कि भाई चिंता की क्या बात है अगर अरुण जी आ जाएंगे तो। मैंने कहा क्यों भाई, थोड़ा डिटेल बताओ। तो उसने कहा कोई भी अगर परेशानी आएगी तो पी जाएंगे उसको काट कर पीस कर, क्योंकि उनका नाम ही है अरुण घोटकर। क्या बोलते हैं अरुण जी? देखिए, ये जनता की राय भी इस तरह की है तो मैं उनके शब्दों पर खरा उतरना चाहूँगा। जैसा मेरे बाबा साहब ठाकरे का जो घोष वाक्य है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, तो यही ब्रीद वाक्य को लेके मैं समाजकारण के माध्यम से ही देश अपने अचलपुर नगरी का विकास करना चाहता हूँ। और एक समस्या मैंने सुना कि बहुत से अचलपुर की बात बताता हूँ जी। तो जब नगराध्यक्ष का अचलपुर नहीं होता है जी, तो वहाँ का जो विकास कार्य है वो रुक जाता है जी। तो मुझे बहुत से जब ये बातें सुनने को मिलेगी, नहीं वो बड़तवाड़े का यदि नगराध्यक्ष हो गया तो वो अचलपुर की ओर ध्यान नहीं देता। तो मैंने उन्हें वचन दिया हूँ, कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग लोग थे, तो उनको बोला आप आश्वस्त रहिए, यदि मुझे मौका मिला तो मैं बोला विकास की शुरुआत ही हम अचलपुर से करने वाले। क्या बात है, जोरदार तालियां। अचलपुर वाले भी अब खुश हो जाएंगे इस बात से। तो यहाँ पर अरुण जी बहुत सारी दीदियाँ और भी है, आइए उनसे भी दो शब्दों में जान लेते हैं। आप मैडम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने साल से आप लोगों का परिचय है एक दूसरे से? मैं शिवशक्ति की जिला प्रमुख भावना सुभाष कोल्डे जी। इनके बारे में तो ये तो मेरे भाई है, वो मेरे भाभी है और हमारी पहचान 15-20 साल से है। अच्छा। जब से मेरे मिस्टर इनके साथ काम करते थे, ये दोनों भी एक जैसे काम करते थे और हम भी शिवसेना के, ये भी शिवसेना के। भाभी की पहचान तो ऐसी है, कुछ भैया तो मेरे साथ ही रहते कभी। क्या आप नौरंग मंडल से भी जुड़ी हुई हैं? हाँ, नौरंग मंडल से भी मैं जुड़ी हूँ। जहाँ ये नवरंग मंडल के कार्यक्रम रहते भैया मेरे को बोलते आओ करके मैं जाती वहाँ पे। तो उसमें खासकर महिलाएं क्या किस तरीके से अपनी सेवा देती है या एक दूसरे को सहयोग देती हैं? आपका कोई अनुभव, कोई याद? नवरंग मंडल वहाँ पे भी महिला आती, सेवा देती। अभी ये जो दीदी लोग हैं ये शुरू से 15 दिन से हमारे साथ है। अच्छा। हाँ, इनके भाभी का स्वभाव अच्छा है, भैया का स्वभाव अच्छा है, इसलिए सब जन आते, जो इनको करना है वो कर लेते। इनकी पहचान अचलपुर परतड़ा में इनके इनके यहाँ के नाते भी वहाँ पे है, सब है। तो टक्कर तो इस बार भाजपा से है और कहीं ना कहीं कहते हैं कि बड़ा माहौल चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं और किस तरीके से आप कितनी मेहनत कर रही हैं, कितने घंटे आप लगाती हैं इस कार्य में? वो तो भैया टक्कर किसके साथ है वो तो हम 2 तारीख को बताएंगे और हमारी, वैसे तो हम बता नहीं सकते। अच्छा। हमारा जो प्रचार है डोर टू डोर चालू है अभी जी। और भाभी कैसे हर एक घर में जाती और सबको पॉम्पलेट देके वो उनकी समस्या जान लेती और सबको बता देती। कब हम तुम्हारा आगे में जो है महिला के प्रॉब्लम सुन लेते, वो सब सुन लेते और हमारा प्रचार जो है 8-10 तास एक सर का चालू रहता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मेहनत को। और अरुण जी, ये जो नौरंग मंडल की बात जब आती है तो सबके सामने आपका ही नाम उभर कर आता है, तो क्या सोचकर आपने इसका नौरंग ऐसे नाम सोचा था नौरंग मंडल का, और कितने साल हो गए इसको? नवरंग मंडल की जो स्थापना है वो है 1987 की जी। लेकिन मैं नवरंग मंडल में आया 1990 में जी। तो कुछ व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने मेरा चयन किया था कि नहीं, ये व्यक्ति इस मंडल में होने चाहिए, तो हम बहुत से कार्य ऐसे नवरंग मंडल के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा। तो तब से लेकर आज तक मैं 35-36 वर्ष मुझे हो गए नवरंग मंडल की सेवा करते हुए और आज इतने बड़े मंदिर का भी भव्य निर्माण भी हुआ है। इसी माध्यम से 2010 में हमने पदयात्रा का नियोजन शुरू किया था, वो भी निरंतर अभी चालू है। और सामाजिक क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे वो कोरोना का काल हो या फिर कोई भी बड़ी समस्या हो या फिर कोई भी बड़ा एक धार्मिक कार्य हो, उसमें नवरंग मंडल ने हमेशा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और कुछ ऐसी कठिन आपदा यहाँ आ चुकी है कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, तो उस वक्त में नवरंग मंडल और परिशनपुरा के जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं इन्होंने पुलिस प्रशासन की काफ़ी मदद भी की थी। उनकी यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, जब तक पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा
उनका व्यवस्था नहीं हुई तब तक का हमने पूरा का पूरा भार नवरंग मंडल ने पूरा संभाल के रखा था और सभी लोगों ने अपना समझकर पुलिस प्रशासन की मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये वही नवरंग मंडल है। जब नवरात्र में नवरंग मंडल आवाहन करता है तो पूरे शहर की, यहाँ तक कि आसपास के गांवों की तमाम वो महिलाएं जो माता को अपनी श्रद्धा भेंट देना चाहती हैं, वो यहाँ से पैदल निकलती है। और इस कार्यक्रम को हमने खुद कवर किया है और उसमें हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और सबका संयोजन अनूठे ढंग से अरुण जी के मार्गदर्शन में चलता है। जब उनकी एक आवाज पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इस चुनाव को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर देगा कोई टक्कर तो वो है अरुण घोटकर। तो अरुण घोटकर जी की यात्रा पर यूं ही ये प्रगति का रथ आगे बढ़ता रहेगा। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।